समाजवादी पार्टी से टिकट पाके जीत जाते हैं तो आपका एजेंडा क्या रहेगा? आप विकास को किस रफ्तार से गांव में लेके जाएंगे? देखिए, देवरिया विधानसभा में सभी गांव में मैं घूमा हूं और किसी भी गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। इस विधानसभा में तमाम ऐसे गांव हैं जहां आज तक सड़क नहीं बनी है। भारत आज़ाद हो गया लेकिन वहां के लोग सड़क पे नहीं चलते हैं। उनके घर पे किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो चारपाई पे चिरोला पे टांग के सड़क तक आते हैं। मैं पहले उन सभी गांवों को चिन्हित करूंगा और उस गांव का विकास करूंगा। मेरा प्राथमिकता ये होगा कि देवरिया विधानसभा में बिजली के तार जर्जर हो गए हैं। अभी उपचुनाव में हमसे लोग सवाल कर रहे थे कि हमारे गांव में चिलौना में मैं गया था कि बिजली की बहुत समस्या है, बार बार ट्रांसफार्मर जल जाता है, ओवरलोडिंग से हम लोग परेशान हैं। हमने कहा ये 13 महीना 15 महीने का चुनाव है, हमें दे दीजिए। अगर पूरे विधानसभा में बिजली ओवरलोडिंग से निजात न दिला दिया तो 2022 में वोट मांगने नहीं आऊँगा। लेकिन हमें टिकट नहीं मिला, मैं वंचित हो गया। देखिए, मैं गरीब लोगों के साथ रहता हूँ, मैं कमज़ोर लोगों के साथ रहता हूँ और कमज़ोर लोगों के साथ इसलिए रहता हूँ कि जब भगवान राम लंका में गए थे तो किसी राजा को लेके नहीं गए थे, वो राजा दशरथ के लड़के थे। वो चाहते तो बहुत राजा को ले जाते लेकिन राजा को नहीं ले गए। वो आदिवासी को ले गए, वनवासी को ले गए, बानर को ले गए, भालू को ले गए, लंका जीत के आए। आज मैं उन्हीं गरीब लोगों के आशीर्वाद से देवरिया विधानसभा जीत कर जाऊंगा और देवरिया को मैं एक मॉडल बनाऊंगा। मैं देवरिया का खाका तैयार किया हूँ। मैं जानता हूँ कि कहाँ रास्ता बनवाना ज़रूरी है, कहाँ हैंड पाइप लगवाना ज़रूरी है और बिजली का काम कैसे सही होगा। यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है बिजली की। एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे, जैसे किसी गांव में यदि ट्रांसफार्मर जलता है तो नज़दीकी विधायक के पास लोग नहीं जाते हैं, सांसद के पास नहीं जाते हैं, वो डायरेक्ट डब्लू मणि के पास जाते हैं। तो क्या कोई अपना कारखाना बैठाए हैं कि आप ट्रांसफार्मर लगवाते हैं? आप कैसे करते हैं इसको? देखिए, विकास कैसे कराना है ये मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ। मुझे छोटी राजनीति का भी अनुभव है। मैं अपने गांव से लगातार प्रधान रहा हूँ, मेरी पत्नी रही हैं, 2-2 बार मैं रहा हूँ, मेरी पत्नी रही हैं, मेरा लड़का है। तो हम लोगों ने काम किया है और जो हमने अपने गांव में काम किया है वो 50 वर्षों में कोई नहीं कर सकता है। तो विधायक जी को और सांसद जी को मालूम ही नहीं है कि ट्रांसफार्मर कहाँ से लगेगा और कैसे लगता है, ये हमें सब पता है। और जिस दिन डब्लू मणि विधायक बनेगा, जिस गांव में जिस दिन ट्रांसफार्मर जलेगा उसी दिन लगेगा। ये मेरा वादा रहेगा देवरिया विधानसभा के लोगों से। मैं जानता हूँ कौन काम कैसे होगा। आज ये लोग सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं, आप देख लीजिएगा जिस दिन डब्लू मणि विधायक बनेगा सड़क अपने आप बनेगी। हम लोग जानते हैं कि सड़क कैसे बनेगा। अगर काम देखना हो तो एक दिन हमारे गांव में आइए और काम देखिए। ये लोग काम करना भी नहीं चाहते हैं और करना इसलिए नहीं चाहते हैं कि ये लोग जनता के टिकट से नहीं जीते हैं। जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास किया और मोदी जी के विधायक और सांसद कोई काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। हिंदू को मुस्लिम को लड़ाकर सत्ता में आए हैं। ये लोग विकास करने नहीं आए हैं। विकास कैसे होता है ये मैं जानता हूं और हम समाजवादी पार्टी में हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है। उन्हीं के तर्ज पर मैं भी देवरिया विधानसभा में काम करूंगा और 2022 में यहाँ अगर समाजवादी पार्टी हमें टिकट देगी तो मैं उन गरीब लोगों में जाऊंगा, सभी का आशीर्वाद लूँगा, अपने बिरादरी के लोगों का भी आशीर्वाद लूँगा। जैसा कि मैं 8 बजे सुबह निकलता हूँ और 10 बजे रात तक मैं जनता के बीच में रहता हूँ। रात को 12 बजे भी कोई फ़ोन करता है तो मैं उसके घर पहुँच जाता हूँ। मैं अपना खून बहुत लोगों को दिया हूँ, अपने परिवार का भी खून दिलवाया हूँ और मैं लोगों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं मैं उनके सम्मान पर कभी आँच आने नहीं दूंगा। आप जानते हैं कि मैं 2009 से आया हूं। बहुत लोग 2012 में चुनाव लड़े, क्षेत्र छोड़ के भाग गए, लेकिन मैं क्षेत्र छोड़ के नहीं भागा। 2017 में लोग चुनाव लड़े, क्षेत्र छोड़ के नहीं, लोग भाग गए, लेकिन मैं नहीं भागा। 2020 में लोग चुनाव लड़े, लोग क्षेत्र छोड़ के भाग गए, लेकिन मैं क्षेत्र छोड़ के नहीं भागा। मैं अपने लोगों के सम्मान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूं। इसलिए जनता का भी आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। जनता को ये विश्वास है। हमसे लोग कहते हैं कि आप टिकट लेके आइए, आप घर बैठे विधायक बन जाएंगे। क्यों कहते हैं लोग? कि वो जानते हैं कि एक डब्लू मणि ऐसा आदमी है जो 8 बजे निकलता है,
10 बजे रात तक जनता का सेवा करता है। और 10 बजे रात के बाद भी अगर किसी का टेलीफोन आता है, आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि बहुत ऐसे लोग ठंडी महीने में मर गए। उनके घर में 2 बजे रात को पहुंचा हूं, 12 बजे रात को पहुंचा हूं। इस कोरोना काल में हजारों लोग मर गए, लोग पूछने नहीं गए। मैंने सैकड़ों लोगों के अर्थी को कंधा दिया हूं और निरंतर मैं गांव में जा रहा हूं। अभी भी मैं पता कर रहा हूं कहां कहां कौन कौन से लोग मरे हैं। मैं उनके भी घर जाऊंगा, उन परिवार से भी मिलूंगा। और देवरिया विधानसभा के गली गली को मैं जानता हूं। और यहां तो ऐसे लोग विधायक बन गए, ऐसे लोग सांसद बन गए जो गांव के प्रधान नहीं हो सकते, आज वो मोदी के टिकट से विधायक और सांसद हो गए। मैं जिस दिन विधायक बनूंगा उस दिन जनता भी बोलेगी कि एक मेहनत करने वाला आदमी चुनाव जीत गया। इसलिए मैं अपनी मेहनत और लोगों के आशीर्वाद से जीतना चाहता हूं। लोग गणेश परिक्रमा करते हैं केवल पार्टी के नेताओं का, लेकिन मैं पहला प्राथमिकता जनता को मानता हूं और गांव में घूमता हूं, गांव के लोगों का आशीर्वाद लेता हूं। और आपने जो कहा है विकास की बात, तो जिस दिन मैं विधायक बनूंगा देवरिया की सूरत बदल जाएगी।